खून बिन जाने न देंगे जिंदगी। इसी उद्देश्य के साथ डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी रक्तदान करने को 24 घंटे तैयार रहते हैं। इसी कड़ी में डेंगू पीड़ितों की मदद के लिए एक बार फिर ब्लॉक कल्याण नगर के डेरा श्रद्धालु रक्तवीर आगे आए हैं। शुक्रवार को ब्लॉक कल्याण नगर के नाम चर्चा घर में रक्तदान शिविर का लगाया गया, जिसका शुभारंभ उप सिविल सर्जन बुधराम, वार्ड 11 के पार्षद जश्न इंसान, ब्लड बैंक के चिकित्सकों व उपस्थित साध संगत ने धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का पवित्र नारा वरदास का शब्द बोलकर किया। धन धन सतगुरु तेरा अरदास कर रहे हैं, अरदास कर रहे हैं, प्रभु शीश झुका करके अच्छे कामों में सफलता पाए, दुआएं आपकी पा करके, दुआएं आपकी पा करके अरदास कर रहे हैं। शिविर में मुख्य अतिथि उप सिविल सर्जन बुधराम व वार्ड पार्षद जश्न इंसान ने खुद रक्तदान कर रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाया। शिविर में 109 यूनिट रक्त एकत्रित हुआ। रक्त संग्रहण के लिए शाह सतनाम जी स्पेशलिटी अस्पताल स्थित पूज्य बापू मघर सिंह जी इंटरनेशनल ब्लड बैंक से डा संदीप भादु के नेतृत्व में टीम पहुंची। रक्तदान को लेकर डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों में खासा उत्साह देखने को मिला तथा इस दौरान ब्लड बैंक की ओर से रक्तदानियों को प्रशस्ति पत्र व मेडल पहनाकर सम्मानित किया गया। मेरा नाम सुखदीप सिंह है जी। 12 तो 15 बार तकरीबन दे चुका हूँ ब्लड। ये हमारे गुरुजी ने जब से मतलब ब्लड कैंप का चलाया है ना, तब से हम कर रहे हैं। काफ़ी टाइम पहले से चला रखे है और इससे कुछ भी नहीं होता। सिर्फ दिल की घबराहट होती है, ये मैं पता नहीं क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा। ये इससे भी बढ़िया मतलब ब्लड तैयार हो जाता है दोबारा। हमें तो आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई, बनाया तो बढ़िया बनाया इससे। शास्त्रनाम जी ग्रीननेस वेलफेयर फोर्स ब्लॉक कल्याण नगर की तरफ से आज एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जा रहा है। जैसे कि सभी को पता है कि इस समय डेंगू काफ़ी जगह फैला हुआ है और इसके काफ़ी मरीज़ इस समय ज़िले में हो गए हैं और जगह जगह उन डेंगू मरीजों का इलाज करने के लिए ब्लड की प्लेटलेट्स की आवश्यकता रहती है। उसी अनुरूप इस संस्था ने आज एक ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है, जिससे ऐसे गंभीर रोगियों का इलाज करने में, डेंगू के मरीजों का इलाज करने में काफ़ी सहायता मिलेगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से और भी संस्थाओं को, लोगों को यह संदेश देना चाहता हूं कि आप भी बढ़ चढ़ के ब्लड डोनेशन करें, ताकि हम डेंगू के जो मरीज़ हैं उनकी जान बचा सकें। और डेंगू जिस तरीके से डब वाली, सिरसा जो अर्बन एरिया है, इसमें ज़्यादा फैलता है क्योंकि काफ़ी क्लोजली हम रहते हैं और हम पानी स्टोर करते हैं। जो पेरी अर्बन एरिया में हमारे घरों में जो कूलर हैं, जो पहले गर्मी में चल रहे थे, उनमें कईयों में पानी पड़ा है। हम मौसम बदलने की वजह से हमने पानी चेंज नहीं किया। या जो फ्रिज हैं हमारे घर में, उसके पीछे जो पानी ड्रेन करने की एक ट्रे होती है, उसके अंदर पानी पड़ा रहता है। या हमारे घर में गमले हैं जो इंडोर रखे हुए हैं, उनके अंदर हमने पानी भरा हुआ है। या फिर जो पक्षियों के लिए हमने छतों पे, कहीं दीवारों पे जो पोट्स रखे थे पानी पिलाने के लिए, जिनमें अभी भी पानी भरा पड़ा है। और उन ऐसी जगह पे जो डेंगू का मॉस्किटो है वो ग्रो करता है और वो घरों में ही आके काटता है। यह मच्छर शाम के टाइम, दिन के टाइम, ऑफिस टाइम में घरों में नीचे पैरों के नीचे ही काटता है। तो हमें अवेयर होना चाहिए, हमें मच्छर से बचाव के साधनों का प्रयोग भी करना चाहिए, जैसे कि मैट है और पूरे बाजू के कपड़े डालें, हम फुल स्लीव्स के, शॉर्ट्स में ना रहें और मच्छरदानी का प्रयोग करें ताकि हम डेंगू से बच सकें। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। अभी जैसे ये कल्याण नगर ब्लॉक ने जो ये कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है, इसके लिए इनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है डेंगू की वजह से कि पेशेंट्स की प्लेटलेट बहुत कम हो जाती हैं, जिसमें यंग जनरेशन जो ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रही है, जिसमें बच्चे अमूमन जो 20 साल के हैं, 15 साल के हैं या फिर 10 साल का बच्चा है, तो उसके लिए क्या है कि परिवार भी जो थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है और उसमें वो पहले ही मतलब उसमें जितना ज़्यादा वो खर्चा कर पाएँ या पहले ही वो चल पड़ते हैं हॉस्पिटल के लिए, वो एक अच्छी बात है। लेकिन वो बहुत ज़्यादा मतलब हाइपर हो जाते हैं उसके लिए। तो उसमें अभी कुछ बच्चे इतने ज़्यादा उनके मल्टीपल
ऑर्गन जो उसमें इन्वॉल्व हो गए हैं, इस प्लेटलेट भी उनकी 10,000 से कम आ गई है। तो डिमांड इतनी बढ़ गई है कि अपने ब्लड बैंक में जितनी भी हम प्लेटलेट्स हमारे पास अवेलेबल होती हैं 100 डोनर के आसपास, जैसे अगर अमूमन अपनी डोनेट होती हैं, वो सारी की सारी शाम तक वो सब लग जाती हैं प्लेटलेट्स। तो इसलिए अपने को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि चाहे डे या नाइट या जो भी डोनर्स, मतलब 100 से हमारे पास कम से कम ऊपर ही जाएँ, 150 से ऊपर डोनर होने चाहिए, तब जाके हम उसको प्रोसेस कर पाते हैं और उन लोगों की डिमांड को पूरा कर पा रहे हैं। तो इसमें आपके ब्लॉक की तरफ से जो कल्याण नगर ब्लॉक के ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स के मेंबर हैं, इन्होंने बहुत तहे दिल से इनका धन्यवाद है कि इन्होंने बहुत सहयोग दिया है। इनको जब भी हमें डे नाइट जब भी ज़रूरत पड़ती है, वैसे भी रेगुलर डोनर हैं इस ब्लॉक के जो हमें कभी भी हॉस्पिटल में आके डोनेशन कर जाते हैं। डेरा अनुयायियों के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो हर समय ब्लड डोनेट के लिए क्या करते हैं? वैसे ये मतलब उनके तो इवन अपने जो डेरा अनुयायी हैं, इवन अभी पटियाला से एक आदमी आके यहाँ पर अपने SDP चाहिए थी एक बच्चे के लिए, वो दे के गए हैं। तो 180 किलोमीटर 200 किलोमीटर से भी लोग आके डोनेशन कर जाते हैं। वो अपने ब्लॉक में भी करते हैं जहाँ आसपास जब ज़रूरत होती है, लेकिन थोड़ा सा वो इस गैप का ध्यान रखें कि मतलब अगर वो SDP डोनेट कर रहे हैं तो 15 डेज़ का गैप होना चाहिए, मस्ट है। दूसरा कि वो खुद हेल्दी रहें, खुद अपने आप को भी वो बीमारियों से बचा के रखें। सेकंड, ब्लड डोनेशन में फ़ीमेल्स के लिए अब आ गया है कि 4 मंथ्स का गैप होना आवश्यक है। पहले 3 मंथ्स का था, अब गवर्नमेंट ने बढ़ा के 4 मंथ कर दिया, क्योंकि उनमें आयरन की कमी हो जाती है, हार्मोनल इम्बैलेंस भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है फीमेल्स में। इसलिए थोड़ा सा वो भी अपने इस टाइम पीरियड का ध्यान रखें, कहीं भी जाएँ तो मतलब थोड़ा सा इस गैप का ध्यान रखें कि फीमेल्स के लिए 4 मंथ गैप होना ज़रूरी है ब्लड डोनेशन में, और मेल्स के लिए 3